हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, जो नंबर कन्वर्जन में सबसे सिंपल है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ऑक्टल नंबर में टोटल 8 डिजिट्स यूज होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर एक ऑक्टल डिजिट को 3 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्टल डिजिट्स हम कहाँ से यूज करते हैं? 0 से लेकर 7 तक। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट यूज किया जाता है बाइनरी का, या बाइनरी के 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि 3 डिजिट ही हम क्यों यूज करते हैं। तो अगर हम देखें तो जो हाईएस्ट ऑक्टल डिजिट है वो क्या है? 7। 7 का बाइनरी कन्वर्जन आप निकाल सकते हैं। तो 7 का बाइनरी कन्वर्जन क्या आता है? 111। यानी 7 को स्टोर करने के लिए हमें कम से कम 3 बिट का स्पेस चाहिए। इससे कम में हम 7 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हर डिजिट को 3 बिट में ही रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ डिजिट्स ऐसे हैं जैसे 3 को हम सिर्फ 2 बिट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई डिजिट ऐसा आ रहा है जो 2 बिट या 1 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हम उसके पहले 0 लगा देते हैं। यानी किसी नंबर के पहले अगर हम 0 लगा दें तो वैसे भी उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, नंबर सेम रहता है। इसी तरीके से 2 की वैल्यू, बाइनरी वैल्यू 10 होती है, तो हमने यहाँ 0 ऐड कर दिया। 1 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो हमने यहाँ 00 लगा दिया। और 0 ऑलरेडी 0 होता है क्योंकि 3 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ 2 0 हम और ऐड कर दे रहे हैं। तो इस सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए कि किस ऑक्टल डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, तो आपको 0 से लेकर 7 तक हर डिजिट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन याद हो तो आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 472, जो कि एक ऑक्टल नंबर है, बेस 8 है, यानी ये ऑक्टल नंबर है और इसको हमें किस में लाना है? बेस 2 में, यानी बाइनरी में। अब अगर हम देखें तो 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या था? 100। 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 111 और 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 010। यानी जितने भी जो भी ऑक्टल डिजिट्स हैं उस नंबर में हर का रिप्रेजेंटेशन हमें 3 डिजिट में लिखना होगा और इसको हम मिलाकर अपना आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें 100, फिर 7 का रिप्रेजेंटेशन 111 एंड 2 का रिप्रेजेंटेशन 010। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसलिए इसमें कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप किसी भी डिजिट को 3 बिट में रिप्रेजेंट करें बाइनरी इक्विवेलेंट में और उसको आप एक साथ लिख दें। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना सेकंड एग्जाम्पल। इसमें हमने पॉइंट वाली वैल्यू ली है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट लिया है ऑक्टल में। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हर डिजिट का 3 बिट में रिप्रेजेंटेशन हमने लिख दिया था। तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 010, 4 का 100, 3 इज 011, 1 इज 001 and this one is also 001। अब इसको हम सिर्फ एक साथ लिख लेंगे और पॉइंट वहीं लगेगा जहां ये ऑक्टल नंबर में था। तो इसको अगर हम लिखें तो 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? 010, 4 100, 3 011, 1001, पॉइंट 001, क्योंकि ये 1 का रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर इसमें अगर हम चाहें तो इस 0 को हम हटा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के पहले अगर 0 ऐड होता है तो उसकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर आंसर में हम इस 0 का ना भी लिखें तब भी हमारा आंसर सही होगा।
अब अगला है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ऑक्टल टू बाइनरी हमने देख लिया, लेकिन बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए क्या मेथड है वो देखते हैं। तो सपोज यह हमारा बाइनरी नंबर है, इसमें एमएसबी यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट किसको कहते हैं, किसी नंबर का पहला जो डिजिट होता है वो क्या होता है, एमएसडी यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, हमने पहले भी देखा था। तो ये बाइनरी में है तो इसको हम कह सकते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। और सबसे पहला या सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है ये क्या है, एलएसबी यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस बिट की इंपॉर्टेंस सबसे कम होती है। तो कोई भी बाइनरी नंबर अगर इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम लेफ्ट साइड से 3 बिट का ग्रुप बनाएंगे। तो 3 बिट का ग्रुप हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उस ऑक्टल डिजिट को 3 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसीलिए इधर हमें ध्यान रखना है कि ये ग्रुप जब बनेगा एलएसबी से बनेगा। एलएसबी से 3 बिट का ग्रुप बनाया हमने, फिर नेक्स्ट 3 बिट का ग्रुप बनाया, फिर नेक्स्ट 3 बिट का ग्रुप बनाया। लेकिन यह 1 अभी भी बचा हुआ है, इस 1 को हम 3 बिट में रिप्रेजेंट करना होगा। तो 3 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे 2 0 ऐड कर सकते हैं। तो ये वापस किस में आ जाएगा, 3 बिट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अगर किसी नंबर के आगे 0 लगाएं तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल हो जहां आपका एमएसबी पर या लास्ट में, यहाँ ग्रुप बनाते समय लास्ट में कुछ डिजिट्स बच जाएं जो 3 बिट में रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम यहाँ 1 या 2 0 इजिली ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से ग्रुप बनाते चलेंगे। तो ये हमारा पहला ग्रुप हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हमारा चौथा ग्रुप हुआ। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम लिख सकते हैं। पहला ग्रुप क्या था हमारा 001, तो 001 का रिप्रेजेंटेशन 1 आया। दूसरा ग्रुप था हमारा 011, तो इसका रिप्रेजेंटेशन 3, 100 इज 4, 101 इज 5। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑक्टल नंबर 5431, जो हमारा आंसर आ गया। तो इस बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में सिर्फ आपको याद रखना है कि किस डिजिट का रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें पॉइंट के बाद वाली भी वैल्यू है, यानी बाइनरी में फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें भी वही मेथड है। यहाँ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी पॉइंट के पहले जो वैल्यू है उसका ग्रुप हम इस साइड से बनाएंगे और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का ग्रुप हम इधर से बनाएंगे। तो अगर देखें इनका ग्रुप अगर हम बनाएं तो पहला ग्रुप हमारा क्या आ रहा है 011, दूसरा ग्रुप 110 और तीसरा ग्रुप 01। यहाँ क्योंकि कोई डिजिट नहीं है हम यहाँ आसानी से 0 ऐड कर सकते हैं। तो हमारा पहला ग्रुप क्या बना 010 जो रिप्रेजेंटेशन है 2 का, 110 जो रिप्रेजेंटेशन है 6 का, 011 जो रिप्रेजेंटेशन है 3 का। अब अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम देखें तो हम इस डायरेक्शन में ग्रुप बनाते हैं। तो हमारा पहला ग्रुप क्या हो जाएगा 100 और ये 1 बच गया, 1 ही बिट में रिप्रेजेंटेशन है इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ इसके बाद 2 0 लगा देंगे। वैसे भी पॉइंट के बाद किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 हम ऐड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ हम इजीली 00 ऐड कर सकते हैं। तो यह हमारा हो गया 100 एंड 100। अब इसको वापस हम रिप्रेजेंट करें ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, तो यह रिप्रेजेंटेशन है 2 का, 6, 3, 4, 4। तो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या आया 263.44।
यह कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिन्हें आप लगा सकते हैं। पहले 3 क्वेश्चंस यह ऑक्टल टू बाइनरी में है। एग्जाम्स में इसी तरीके से दिया रहता है, जहां आपको क्लियर नहीं लिखा रहता है, बेस से देखकर आपको समझना होता है। तो यहाँ क्या है, ये बाइनरी है, बाइनरी टू किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। ये भी बाइनरी टू ऑक्टल करना है। तो आप इसको सॉल्व करके देखें। वीडियो को पॉज करें, इसका सॉल्यूशन मैं आगे आपको देती हूँ। अब अपने आंसर को चेक करें। अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो आप ये कन्वर्जन सीख चुके हैं। अगर यह वीडियो आपको समझ में आई तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।